मैनुअल के थे उनकी मुलाकात करवा देना जो जी मैं इस बार बार इसका एडवोकेट हूं कि जेल मैनुअल के तहत उनके खानदान और उनके वकला से बानी चेयरमैन की मुलाकात होनी चाहिए। उसके अलावा अगर इनका कोई और एजेंडा है और यही नहीं, वो एजेंडा तो फिर बात की बात है, आप मुलाकात ही नहीं करवाते हैं तो फिर मुलाकात हो जाएगी मेरे ख्याल में, ज्यादा दूर नहीं मेरे ख्याल में। जितनी कॉलें दी है उतनी मुलाकात के आपने वादे भी किए हैं। वैसे हमारे पास इससे बहुत बड़े इश्यूज हैं, लेकिन इन्होंने टेररिज्म पे बात की है। बलोचिस्तान की शायद गवर्नेंस के हालात जो हैं वो फ़र्क है, लेकिन अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, कल मैं पुलिस के शोधा के इवेंट पे गया था और वहाँ पे यही जो है वो बात हुई। एक सीनियर पुलिस वाले से पूछा कि इशू क्या है। इशू ये है कि सिविल और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो एक पेज पे नहीं आ रही और उसका नुकसान है, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो फेडरल फोर्सेस हैं, सिविल और मिलिट्री दोनों कैसे आएंगी जब कंटिन्यूसली आईबॉल टू आईबॉल कॉन्वर्सेशन है। ताली दो हाथ से बचती है, हमारे पुलिस वाले मर रहे हैं, हमारे सोल्जर्स मर रहे हैं। तो वी ऑल नीड टू टेक दिस सीरियसली। वक्त है फिर एहतिजाज की कॉल देने? ये बिल्कुल वक्त नहीं सर, बट फिर ये नॉर्मलसी का ही वक्त है ना। मैं तो यही कह रहा हूं कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 3 साल जेल में है, यूएन की रिपोर्ट मौजूद है। जी कन्विक्शन नहीं ना सर, कन्विक्शन ये तो नहीं कहती कि आप उनको जो है वो टॉर्चर कर दें, जो कि टॉर्चर की डेफिनेशन है कि कोई भी 15 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे। आज एक्सप्लेन हुआ वैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में वो उनको कैद तन्हाई में क्या है? नहीं, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कैद तन्हाई में। उन्होंने रिपोर्ट पेश किया है कि कैद तन्हाई में नहीं है, अगरचे आपकी पार्टी ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन वाज़ेह तौर पे सारी सूरत हाल आ गई है सामने। कैसे और नहीं है जी? पिछली मुलाकात फैमिली से कब हुई थी? जी, फैमिली के साथ मुलाकात की जो पाबंदी है वो आज से नहीं है। वो फैमिली से मुलाकात कभी होती है, फैमिली आके जब बाहर बातें करती है, उसके बाद आपकी पार्टी उसके ऊपर शोर मचाती है। आखिरी मुलाकात कब हुई थी फैमिली की? हाँ जी। खान साहब जेल से हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में आके वो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर का शुक्रिया अदा। एक मिनट, डॉक्टर का सर मेरी बात सुनिए। डॉक्टर का शुक्रिया अदा करें सर। अब देखिए, why does it take 10 times for me to ask a journalist a question? डॉक्टर का और जवाब दे रहे थे। डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हैं मैं ठीक हूँ, आपकी पार्टी कहती है वो ठीक नहीं है। सर, अगर मैं मुलाकात के बाद ये चीजें निकलती हैं, लेकिन नॉर्मलसी की जो डेफिनेशन है ना वो भी अपनी अपनी है। नॉर्मल्सी की डेफिनेशन में एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की आंख खराब हो, पहले उसको छुपाएं, मैं 8 महीने बाद भी आप किसी जो है वो न्यूट्रल डॉक्टर को पब्लिकली ना जो है वो उनको एग्जामिन करने दें। डॉक्टर कौन सा होता है? न्यूट्रल डॉक्टर अब न्यूट्रल डॉक्टर भी है। मैं जो बात कर रही हूं, झगड़ा साहब माजरत, जिस डॉक्टर का नाम इन्होंने दिया अथॉरिटीज को, उसी डॉक्टर ने मैं असल में नॉर्मलसी की डेफिनेशन और शौकत खानम वाले जो हैं वो पीटीआई आंखों के डॉक्टर नहीं थे। उनसे पूछा गया कि जनाब आप सजेस्ट करें, आपका नाम दिया गया, उन्होंने सजेस्ट किया अल शिफा अस्पताल के ये वाले साहब डॉक्टर आएंगे। उन्होंने चेक किया। जब आपने 5 दिन एक बीमारी छुपाई, एडमिट ही नहीं किया कि आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को शिफा हॉस्पिटल ले गए हैं। कॉन्टेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? इनके प्राइम मिनिस्टर ने 4 साल कैद एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में चुनी है, में जो है वो गुजारी है। इट्स नॉट अ बिग डील। फैसल सुल्तान साहब जो हैं वो 5 बार गए हैं। फैसल सुल्तान साहब भी हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान में। उन्होंने सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ पूरे कोविड की कैंपेन लड़ी है। उन्होंने बाहर आके इनकलाब का ऐलान नहीं करना था, उन्होंने यही कहना था कि इमरान खान की सेहत ठीक है। मेरे ख्याल में मैं कोई गैर मुनासिब काम नहीं कर। क्या फैसल सुल्तान ने ये कहा था कि आंख के मामले में मत पड़िएगा, शर्मिंदगी होगी, क्योंकि वो ठीक है? मैंने तो 2 दिन पहले उनसे बात की। नॉर्मलसी की जो डेफिनेशन है वो अपनी अपनी है। पीटीआई का नॉर्मलसी ये है कि वो 27 सितंबर को जो है वो एक पीटीआई की नॉर्मलसी बिल्कुल नहीं है। आप मुझे बात तो करने दीजिए ना। मैं आप ही की बात कर रही हूँ, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। तो आपका ये है, दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से नहीं है ना। नहीं, देखें आपकी डेफिनेशन ये है ना कि आप 27 सितंबर को एक एहतिजाजी रैली निकालेंगे। बिल्कुल नॉर्मलसी की एहतिजाज डेफिनेशन नहीं है, ये नॉर्मलसी के ना होने पर एहतिजाज है। तो आप नॉर्मलसी चाह रहे हैं तो इसलिए एहतिजाज कर रहे हैं, और हुकूमत जो है वो नॉर्मलसी चाह रही है तो इसलिए आपको मीटिंग के लिए बुला रही है, आपके साथ मुलाकात की बात कर रही है। आई होप इट इज सक्सेसफुल। तो पता नहीं अब ये पीटीआई और जो हुकूमत की मुलाकात है, तलत साहब ये मुझे तो पीपल्स पार्टी के लिए भी कोई मैसेज लग रहा है। मुलाकात नहीं करेंगे, आपका तो स्टैंड मीटिंग के ऊपर बड़ा वाज़ेह है।
आप कहते हैं कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि हम मीटिंग नहीं करेंगे, तो न जाने किस मीटिंग की आप फिर बात करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं ये ब्रेक में जाता हूँ, मीटिंग तो करा दे। नहीं, आपका मानना ये है कि जब तक इमरान खान उसको सैंक्शन नहीं करेगा तब तक मीटिंग नहीं हो सकती, हुकूमत के साथ टॉक्स नहीं हो सकती, एहतजाज पर डायरेक्शन पे तो जो है वो हो सकती है। लेट मी टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि ये जो सारा गोरख धंधा है, क्या वक्त गुजारने का तरीका है या इसका कुछ सिरा पकड़ा जा सकता है, बिलखुसूस ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान गंभीर मसाइल के अंदर उलझा हुआ है। हम ज़रा बात कर लेंगे बातचीत की, ज़रा बातचीत के ऊपर वापस आइए। वाक़तन हुकूमत के पास आपको वो मैंडेट लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोटे छोटे मामला से लेकर बड़े बड़े मामला तक उनको एड्रेस कर पाए? छोटे मामला में प्रोसीजरल मामला हैं, मुलाकात करवानी है, बड़े मामला हैं कि आपने इमरान खान की रिहाई के लिए कोई राह निकाली, ऐसा मैंडेट आपको लगता है हुकूमत के पास मौजूद है? अब तहरीक इंसाफ तो सोच रही है कि मोहसिन नकवी से मुज़ाकरात कर लिए जाए। आप यकीन करें, आज की बात है, एक लीडर कह रहा था क्यों ना हम उनसे मुज़ाकरात करें जो इसमें बाइख्तियार हों, लेकिन दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि शराइत के बगैर भी हम बैठने को तैयार हैं, लेकिन PM हाउस में नहीं बैठेंगे, स्पीकर चैम्बर में नहीं बैठेंगे, हम बैठेंगे किसी ऐसी जगह, पार्लियामेंट हाउस जो दस्तूर कमेटी का रूम है, वहाँ बैठने को तैयार हैं। और साथ ही उनका ये कहना है कि जो पूरी जो PTI है उसमें सिर्फ 2 बड़ी शराइत है, एक तो फ्री फेयर इलेक्शन और फौरी इलेक्शन, और दूसरा बानी PTI की रिहाई, और उसके साथ साथ अदलिया की आज़ादी और बाकी कुछ चीज़ें साथ साथ हैं उनकी। टॉप डिमांड्स हैं इमरान खान की रिहाई है, और फिर नए इंतखाबात को ये मैंडेट फारिग हो गया। बिल्कुल ये इसी के ऊपर फोकस है। महमूद अतिकज़ई जिसको बाइख्तियार बनाया हुआ है, और अल्लामा नासिर अब्बास, उनका तो फ्रेम है कि अवाम की ताकत, पार्लियामान की ताकत, इसके साथ साथ वोट जो मैंडेट लिया गया वो वापसी होमवर्क कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम बात वहीं से आगाज़ करेंगे जहां से ये सिलसिला टूटा था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हों, चूँकि राना सनाउल्लाह के पास भी आ गए हैं, फिर एक मज़े की बात है, वो चाहते हैं राना सनाउल्लाह के घर में भी नहीं करनी, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर का घर है असल जहाँ पे वो रह रहे हैं, लिहाजा हम वहाँ नहीं जाएंगे। सुपर मार्केट में कौन सी वो जगह है जहाँ पे सारे लोग मौजूद थे, वहाँ पे कर ले, कोई जगह मुलाकात कहीं पे की जा सकती है, बट पार्लियामेंट में क्यों नहीं? वैसे बिल्कुल पार्लियामेंट में होनी चाहिए, स्पीकर के चैम्बर के। देखिए मेरे ख्याल हाउस में क्यों नहीं? इतनी गॉसिप तो मेरे पास नहीं है जितनी इनके पास है। गॉसिप नहीं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, बैरिस्टर गौहर समझते हैं। गॉसिप किसे कहते हैं? इनफॉर्मल। हम गॉसिप भी तो आप सियासतदानों से करते हैं ना। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए, बात सीरियस इश्यूज पे होनी चाहिए। जब सिस्टम कोलैप्स हो जाता है और प्राइम मिनिस्टर के 12 से 18 घंटे काम करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वाकई बात करने का टाइम आ गया। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग दिस सीरियसली, राइट, इन द सेंस के आप बात करेंगे, अगर ये 4.5 साल बाद हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो देन लेट्स अंडरस्टैंड। बाकी मेरे ख्याल में मैं आपको यही कह दूं, जो सेंटिमेंट मैंने ऑन द स्ट्रीट देखा कल पेशावर में, आई थॉट कि शायद इतनी एंथुजियाज्म ना हो इस जलसे के लिए, हुकूमत के खिलाफ भी गिले हैं। इट्स इंटरेस्टिंग, जब आप सड़क पे देखते हैं तो जो लोगों की आंखें चमकती हैं, यार मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो मिनिस्टर भी नहीं हूं ना, मैं तो हुकूमत में भी नहीं हूं। या तो लोगों को इमरान खान का होप है या बाकी लोग इस सिस्टम से तंग हैं। एंड आई थिंक वी शुड ऑल रियली कंसिडर दैट एंड सी के इस मुल्क को आगे कैसे ले जाना है, और कि सिर्फ सूबे बनाने से ये जो है वो ठीक हो जाएगा या इश्यूज हैं, लोग परेशान भी हैं, और ये बहुत हो चुकी चक। तो आप देखिए ना कि जो सबसे सीरियस इशू है, अगर गुजरांवाला में मेरे वोटरों से मैं पूछूं तो वो बड़ी सादा ज़बान में कहते हैं, खुरम साहब महंगाई घटाओ, ठीक, दैट्स इट, 2 words, महंगाई घटाओ। अब अगर हमने इस पर बात करनी है, इस पर तो ये बात नहीं करते ना कि भाई इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे चेंज करनी। अब पार्लियामेंट का तो असल काम यही है ना कि हम इस पर गौर करें कि अगर इस निज़ाम में से महंगाई घटाओ का रिजल्ट दुरुस्त नहीं आ रहा तो कैसे लेना है, ठीक, या गवर्नेंस के इश्यूज जो हैं, क्या इन्होंने अब 13वां साल जा रहा है या 13 से ऊपर हो गया, क्या KP में जो डिलीवरी की थी उसके क्या रिजल्ट हमें बता दें कि जी सेहत इस तरह डिलीवर होनी है, तालीम इस तरह डिलीवर होनी है। गैर मामूली हालात भी तो है ना। तो गैर मामूली हालात वफाक के सामने भी हैं, जिसको 2 सूबों में दहशतगर्दी का सामना है। तो अगर हमें नॉर्मल सी रिस्टोर करनी है तो फिर हमें पहले बैठकर दहशतगर्दी का हल ढूंढना है आपस में बैठ के, और दूसरा हमें फिर बैठ के
इकोनॉमिक पॉलिसी पे, जैसे झगड़ा साहब जैसे लोग हैं जो इसके ऊपर एडवाइस कर सकते हैं। तो इसमें तो इमरान खान की रिहाई भी कोई नहीं है, इसके अंदर नए इंतखाबात भी कोई नहीं है, इसमें महंगाई आपने डाल दी है, तो उनकी डिमांड तो बिल्कुल खारिज हो जाती है। इमरान खान साहब की हद तक सिर्फ मैं फिर दोहरा दूंगा कि उनके जो हकूक हैं बतौर एक कैदी के, वो उनको मिलने चाहिए, उसके आगे उससे ज्यादा तो और क्या बात हो। माजरत के साथ कि आपने कहा कि इकोनॉमिक पॉलिसी पर जो है वो पीटीआई हमारे साथ नहीं बैठती। आज 3 3 साल हो गए इस हुकूमत को, तो क्या जितनी आपने पॉलिसीज बनाई उनमें पीटीआई आपके साथ बैठी है? नहीं बैठी। आपने बना ली ना, जिन पे चाहते हैं कि ये कानून साजी होनी चाहिए, पॉलिसीज बननी चाहिए, वो हंगामी तौर पे बनती है। और मेरा ख्याल है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि इस पे भी हुकूमत को स्टेप लेना चाहिए। वो परवाही नहीं करती अपोजिशन की, तो इस पे भी ना करे। तो ये मुझे लॉजिक थोड़ी सी अजीब लगी। लेकिन जहां तक मुज़ाकरात की बात है, लॉजिक ये है कि अब हमें जो भी मुखासमत रही है, जिस किस्म की भी आपस में तनाव रहा है, अब अगर आकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान में मुआशी तौर पे बात कर रहा हूँ, इस्तेहकाम है, ग्रोथ नहीं है, इस्तेहकाम है, नया रोजगार पैदा नहीं हो रहा। ये एक सीरियस इशू है और ये एक सीरियस पॉलिसी इशू है। ये नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने बड़ी कामयाबी से पर्सपेक्टिव से देखें, जिनका लीडर जो है जेल के अंदर है, उनका ख्याल है गलत जेल के अंदर है, हमारा ख्याल है कन्विक्शन हुई है, चले उनकी बात मान लेते हैं। उनके जाविये से देखें तो उनकी तरतीब मुख्तलिफ है, तो उनको जमात फंक्शन ही नहीं कर सकती। कैसे होंगे जब जिस जमात के पास 5 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगियों की जिम्मेदारी है, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ और टेररिज्म से लड़ने के बारे में सोचना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हमारा जो है जब लीडर बाहर आएगा तब हम गवर्नेंस 5 करोड़ पाकिस्तानियों के बारे में सोचेंगे, उस वक्त तक हम तो सोच ही नहीं रहे, हम तो मार्च करेंगे। हम 10 सेकंड ही रह गए मेरे पास। जो मुज़ाकरात की बात करें उससे सबसे बड़ा जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। दोनों जमातों का आपस में कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। जनवरी में एक मुज़ाकरात अनाउंस होते हैं, आज की डेट तक ना वजीर आजम अपोजिशन लीडर से मिल पाते हैं, ना जो कमेटियां हैं वो इस मुलाकात की दावत के बावजूद कमेटियों से निकल जाती है। लेकिन इस तमाम गोरख धंधे के अंदर 1-2 चीज़ों के ऊपर कंसेंसस डेवलप हो गया कि मेंबरान की तनख्वाहें जो है रिवाइज होनी चाहिए। ब्लू पासपोर्ट्स के ऊपर भी जो है कंसेंसस डेवलप। मैं कहता हूँ कि आपके पास एक गुंजाइश मौजूद है, उसको इस्तेमाल करें बड़े मामलात के ऊपर भी कंसेंसस डेवलप करने के लिए। स्टे ट्यून्ड। जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक है वो बड़ी अहम है। ब्रेक के बाद उसके ऊपर बात करें।